हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? सो आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करते हैं नीट का जो अभी रिवाइज्ड रिज़ल्ट आया है, इससे किन लोगों के लिए फ़ायदा है और किन लोगों को नुकसान हुआ है। क्या वाकई में इसके कुछ फ़ायदे हैं या सिर्फ नुकसान ही है? इन सब चीज़ों पे हम लोग बात करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो मैक्सिमम नुकसान हुआ है, क्योंकि जब भी कोई बोनस क्वेश्चन मिलता है तो वो फिर इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि किसका सही है और किसका गलत है, वो सभी के लिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं मार्क्स। लेकिन जब बोनस मार्क्स हटाए जाते हैं तो फिर स्पेसिफिक उन लोगों के लिए दिक्कत होती है जिनका क्वेश्चन गलत था। अब गलत होने की वजह से 5 मार्क्स कट गए, और जहां नीट में एक एक मार्क्स की वजह से ये डिसाइड हो जाता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप 50,000 से MBBS करेंगे या 50 लाख से करेंगे, तो 1 मार्क्स से डिसाइड होता है। लेकिन यहाँ पर 5 मार्क्स आपके डिडक्ट हुए हैं। जिनका भी क्वेश्चन सही नहीं हुआ उनके 5 मार्क्स कम हो गए होंगे, रैंक बढ़ गई होगी। अब एक चीज़ और दिमाग में आ रहा होगा कि MBBS मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं उन लोगों के लिए बता दूं कि कट ऑफ पहले जितना रहने वाला था, रिवाइज के बाद कट ऑफ में भी चेंज आया है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपको पहले MBBS मिल रहा होगा तो अभी भी चांसेस हैं कि MBBS गवर्नमेंट आपको अलॉट हो जाएगा। दूसरी चीज़ अगर हम बात कर लें फ़ायदा की, तो जिनका क्वेश्चन सही है उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बोनस मिला था तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोनस हटा दिया गया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके सेम मार्क्स होंगे और रैंक में भी मुझे नहीं लगता कि कोई चेंज हुआ होगा। लेकिन उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है जिन लोगों को प्राइवेट कॉलेजेस लेने हैं, क्योंकि यहाँ पर जब रिवाइज्ड रिज़ल्ट आया है तो रिवाइज्ड रिज़ल्ट के पहले अगर हम बात करें तो जो नीट की कट ऑफ थी वो आप सभी को मालूम होगी। कट ऑफ या क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर रहा हूँ मैं, वो अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल के लिए 164 मार्क्स थे, और वहीं OBC SC ST के लिए, SC ST या PH कैंडिडेट हैं उनके लिए 129 मार्क्स थे। वहीं आफ्टर रिवाइज्ड रिज़ल्ट, जैसे ही रिवाइज्ड रिज़ल्ट आया है उसके बाद जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो डिक्रीज हुए हैं। कितने से? 2 मार्क्स से, 2 नंबर से कम हुआ है। इसका मतलब जिनके जनरल कैटेगरी है उनको अगर प्राइवेट कॉलेज लेना है तो उनके मार्क्स होने चाहिए 162, और जो भी OBC SC या ST कैटेगरी के हैं या PH कैंडिडेट हैं उनके मार्क्स होने चाहिए 127 मार्क्स। ठीक है, तो ये इन लोगों के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके 1 या 2 नंबर से रुक रहा होगा क्वालिफाइंग मार्क्स, और उन्हें ये लग रहा होगा कि आप फिर से तैयारी करें। अगर 1 नंबर ज़्यादा होता तो हम कहीं ना कहीं प्राइवेट का कॉलेज ले लेते, भले ही MBBS नहीं लेते तो BMS ले लेते, या कोई ना कोई ऐसा कॉलेज तो हमें मिल ही जाता हमारे मार्क्स पे। लेकिन विदाउट क्वालिफाइंग मार्क्स आपके पास कितना भी पैसा हो, आपको कहीं कॉलेज नहीं मिलेगा, ना गवर्नमेंट और ना प्राइवेट। ठीक है, तो थोड़ी सी खुशखबरी है उन बच्चों के लिए जिनका 1-2 नंबर से रुक रहा था। अब उनके पास चांसेस ये हैं कि अगर 162 नंबर है, जनरल कैटेगरी है, तो वो BMS के लिए काउंसलिंग करा सकते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें BMS का कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा प्राइवेट में। ठीक है, और जिनके 127 मार्क्स हैं, OBC SC ST कैटेगरी है, वो भी BMS उनको भी कहीं ना कहीं अलॉट हो जाएगा। ठीक है, यूपी में हो, MP में हो, कहीं भी हो, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आपके हैं तो आपको BMS कहीं ना कहीं प्राइवेट में ज़रूर मिल जाएगा। हालांकि ज़्यादा दिक्कत
इस चीज़ में नहीं है कि बहुत अच्छे मार्क्स होंगे तो आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। वो कुछ गिने चुने लोगों के लिए। अगर आपके 450, 500, 550 नंबर हैं तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको पतंजलि मिल जाएगा या उत्तर प्रदेश में गुरु गोरखनाथ मिल जाएगा। उसके अलावा मैं ये कहूँगा कि आपके 300 मार्क्स हों या आपके 150 मार्क्स हों या 170 नंबर हों या आपके 390 नंबर हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जो भी कॉलेज लेंगे सारे ही कॉलेजेस सेम हैं। कुछ लोग बताएंगे कि ये टॉप 10 के कॉलेज हैं, ये टॉप 5 के कॉलेजेस हैं, वो सिर्फ प्रमोशन है। एज इट इज़ इन रियलिटी कोई भी प्राइवेट में टॉप के कॉलेजेस नहीं होते हैं, है ना। सारे ही कॉलेजेस सेम हैं। मैं विज़िट कर चुका हूँ, मैं अंदर की चीज़ें जानता हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बहकावे में मत आना कि ये टॉप 5 के हैं, ये इतने मार्क्स पे मिलेगा। कोई मार्क्स डिसाइड नहीं होता, कोई क्राइटेरिया नहीं होता। वो सिर्फ आपसे सीट बुकिंग के लिए आपको डराने की वजह से बोलते हैं कि आप सीट बुकिंग करा लो या आपके इतने मार्क्स हैं तो ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। प्राइवेट में आप जाएंगे, जो भी आप टॉप का कॉलेज बता रहे हैं, मैं 2 को छोड़ दे रहा हूँ, एक पतंजलि को उत्तराखंड का, एक उत्तर प्रदेश का गुरु गोरखनाथ का। इसको छोड़ करके आप कोई भी कॉलेज नीचे कमेंट में बता दो कि आपको ये लग रहा हो कि नहीं सर ये तो 300 नंबर के ऊपर मिलता है, ये तो 250 नंबर के ऊपर मिलता है। उसी सेम कॉलेज में ये जो क्वालिफाइंग मार्क्स है ना आपके 127 नंबर और 162 नंबर, उसी कॉलेज में इन मार्क्स के भी बच्चे बैठे होंगे और इसी कॉलेज में 350 और 400 वाले बच्चे भी बैठे होंगे। कोई फ़र्क नहीं है। और रही बात कैटेगरी की, तो दोनों की कैटेगरी भी सेम बता दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसा कुछ नहीं है कि किसी भी प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ इतना होता है, किसी भी प्राइवेट कॉलेज का कोई कट ऑफ नहीं होता। क्वालिफाइंग मार्क्स हैं तो आपको वो कॉलेज मिल जाएगा, एक्सेप्ट दीज 2, ठीक है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अदरवाइज काउंसलिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई बात करनी है या काउंसलिंग का प्रोसीजर कैसा होता है या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आपके मार्क्स के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, तो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप DM कर सकते हैं, या मेरी वेबसाइट दे रखी है, वहाँ से जा कर के आप मेरा नंबर ले सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और काउंसलिंग की जो भी क्वेरी है आपकी वो मेरे थ्रू पूरी करा सकते हैं। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।